आज मैं जनता के समक्ष अपने वीडियो के माध्यम से आया हूं और आप जानते हैं कि इस वक्त मैं विदेश में हूं, अपने कारोबार के लिए यहां पर आया हूं मैं। और कुछ पिछले 2 दिनों से मीडिया में, सोशल में, प्रिंट मीडिया में, सभी जगह जो है एक मेरे बारे में जो एक न्यूज़ चली हुई है कि हमने इच्छुक निधि के पैसे में घोटाला किया है। तो उस स्पष्टीकरण को मैं जनता के सामने बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये जो चार्जेस लगाए गए मेरे पर, ये बिल्कुल ही निराधार है। इच्छुक निधि क्या होती है? इच्छुक निधि वो होती है जो हमें साल के 12 लाख रुपए मिलते थे और हम लोगों को, गरीब लोगों को देते थे। और हर एमएलए देता है, मैं ही नहीं देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने भी दिए, 2 बार एमएलए वो भी रहे। तो ये अपनी इच्छा से हम किसी गरीब को शादी के लिए, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या किसी भी वर्कर के लिए, किसी को भी हम दे सकते हैं। हाँ, हमने दिए पैसे, 16 लोगों को नहीं दिए, हमने पैसे दिए हजारों लोगों को। पर ये 16 लोग जो विजिलेंस में गए हैं, जो 16 लोगों के नाम आए हैं आज, ये कौन लोग हैं? ये भी गरीब भाई हैं हमारे, जिनके खाते में पैसे गए। पर ये जो चार्जेस है कि वो पैसे वापस मुझे दिए, ये बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल निराधार है। इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है जो मैं आज सबके जनता के सामने मैं आज बताना चाहता हूं। जनता देरा की बुद्धिजीवी जनता मेरी अच्छी भली भांति जानती है कि 2 बार मैं विधायक बना, वो भी निर्दलीय। और कितने लोगों के मैंने कार्य किए, कितने लोगों की मैंने सहायता की, अपने पल्लों, अपने जेब से सहायता की। ये 10-12 लाख रुपया क्या होता है? क्या 10-12 लाख में मैं कुछ बड़ा आदमी बन जाऊंगा? ये 2-3 लाख के जो बता रहे हैं मुझे कि ये वापस ले लिए, किसके बोलने पे कर रहे हैं? 3 साल बाद ये बात आई, क्यों आई और इनको कौन लेके गया? मैं आज वो सच्चाई जो मैं बोलना नहीं चाहता था, आज दिन तक मैंने अपने घर की बात घर के अंदर ही रखी, बाहर नहीं निकाली। घर के 100 लड़ाइयां होती है, हमने अपने घर की लड़ाइयों पे पर्दे डाले हमेशा। पर अब जब ये बात सिर से ऊपर चली गई, तब मुझे अपनी जनता को बताने के लिए मैं मजबूर हो गया। ये लोग जो थे, ये इनमें से 16 में से जो है 8 लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं, जो कुलवंत के इन्फ्लुएंस में और मेरे भतीजे के इन्फ्लुएंस में। इन लोगों को मेरा भाई कुलवंत और मेरा भतीजा रविंदर जो है विजिलेंस में ले गया और ये कंप्लेंट लिखाई। क्यों लिखाई उन्होंने ये कंप्लेंट? सवाल ये है, हमारा आपस में कारोबार के क्षेत्र में जो है अनबन, मनमुटाव है। कुलवंत सबसे बड़े भाई हैं और उनका बेटा, इन्होंने सारी कंपनी, जमीन, पैसा, इसमें हेरा फेरी की। और जब वो हेरा फेरी उजागर हुई, तब इन्होंने ये छोटे छोटे हथकंडे अपनाने शुरू किए। ये मिले, कोई मंत्रियों से मिले, कोई कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मिले, और एक सिविल मैटर को, जो घर का मामला था, उसको इन्होंने क्रिमिनल का रंग रूप दे करके ये चार्जेस मुझ पर लगवाए विजिलेंस के जरिए। इतना बड़ा विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एसपी साहब, करोड़ों के केस है आपके पास, बड़े बड़े केस है। ये 10-12 लाख का केस, वो भी 3 साल बाद, वो भी जब मेरा भाई और भतीजा उनको आपके पास लेके आ रहे हैं, तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि मेरे भाई क्यों ये केस करना चाहता है मुझ पे? क्योंकि मेरा भाई पकड़ा गया चोरी में, बेईमानी में, मिस अप्रोप्रिएशन में, साइफनिंग ऑफ फंड में। उन्होंने कंपनी से 15 करोड़ रुपए का गबन किया। ये छोटी बात नहीं है। ये बात मैं जनता के बीच में लाना भी नहीं चाहता था। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूं। मेरे भाई ने मेरे दूसरे भाई का कारोबार बंद कर दिया, जो अंब में चलाते नरेंद्र, उन पे केस कर दिया। वो केस हार गया कुलवंत। केस हारने के बाद वो बॉम्बे चला गया, बॉम्बे जाके केस कर दिया ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी में, कि ये कंपनी सिर्फ उसकी और उसके बेटे की, बाकी किसी की नहीं है, इस पे सिर्फ उसी का अधिकार है। तो हमारे अधिकारों की लड़ाई चली हुई थी
पर इस लड़ाई को ये रंग देना ये शोभा नहीं देता, ये कुल का नाश के बराबर है। तो मैंने आज जो आपके समक्ष जो आया हूं, सच्चाई बताने के लिए आया हूं कि इतनी कला बढ़ गई थी कि मुझे अपना ही घर छोड़ करके जाना पड़ा और मैं किराए के मकान में धर्मशाला रह रहा हूं। इन्होंने खुलेआम धमकी दी कि हम आपको बदनाम कर देंगे, हम आपके साथ कुछ भी करेंगे। अब करेंगे भी। अब जैसे एक छोटा सा एक कांड किया, कल को ये बोलेंगे कि होशियार सिंह ने, जैसे आजकल ये जिन जिन लोगों के पास बैठते हैं उनके कमेंट आते हैं कि होशियार सिंह ने देरा बेच दिया। कल ये बोलेंगे होशियार सिंह ने 5 करोड़ रुपया लिया, 10 करोड़ रुपया लिया, यहां से पैसा भेजा। ये कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई, इन पे एफआईआर लॉन्च हो गई है। अब एफआईआर लॉन्च हो गई है। इन्होंने ढलियारा की जमीन बेच दी, ढलियारा की मशीनें बेच दी, ढलियारा का कारोबार बेच दिया, 15 करोड़ का घाटा कंपनी को लगाया, चूना लगाया। अब कंपनी तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, शेयर होल्डरों की कंपनी है, तो सवाल करेंगे। जब वो सवाल किया तो इस तरह के छोटे छोटे हथकंडों पे ये आ गए। अब वो जो 16 लोगों के नाम है वही फोन करके बोल रहे कि सर ये तो हमें धोखा दिया, हमने तो कोई केस नहीं किया, हमने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इन्होंने नौकरी से निकालने की धमकी दी। जो एक कंप्लेंटेंट है, जो उसके दोनों पति पत्नी जो एक रिसोर्ट में काम करती है और एक कंपनी में काम करता है, उनको डराया, धमकाया और उनके नाम से कंप्लेंट कराई। तो मैं जो वापस आऊंगा तो मैं सारी बातें जो है जनता के समक्ष रखूंगा। जो इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी करें। मैं किसी इंक्वायरी से नहीं डरता। मैंने जिंदगी में हमेशा सच का साथ दिया, हमेशा सच का साथ दूंगा। और ये मेरे परिवार की लड़ाई थी। इस परिवार की लड़ाई को राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश की राजनीतिज्ञों ने। मैं मीडिया से भी कहूंगा कि सच्चाई जाने बगैर कोई ऐसा ही खबर ना छापे। आप एक बार सच्चाई सामने आ जाए, फिर आपको जो खबर छापनी है छापो। मैं अगर गलत पाया गया, मैं जेल जाने को तैयार हूं। मुझ पे जो धाराएं लगानी लगा दो, अगर मैं गलत हूं। अगर वो गलत है, अब उनके पर एफआईआर हुई है, तो उनके पर भी जिस तरह अभी विजिलेंस ने कार्य किया वैसे उन पे भी कार्य होना चाहिए। और जो राजनीति को का रंग देना की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि मेरे पारिवारिक लड़ाई में दखल अंदाज ना करें। लड़ाई हर परिवारों में होती है। कौन सा ऐसा परिवार है जहां लड़ाई नहीं होती है? हर परिवार में जमीन के लिए, मकान के लिए, पैसों के लिए, हर जगह लड़ाई होती है। ये हमारी लड़ाई है। तो इसको मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी, राजनीतिज्ञों से भी, हर किसी से अपील करूंगा कि इसे राजनीति रंग ना दें और गलत जो है बातें लोगों के समक्ष न रखें। जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। जैसे मैं वापस आऊंगा, मैं अपने आप को पुलिस एसपी के दफ्तर जाकर के पेश करूंगा। अपने अकाउंट्स, पूरे किताबें, पूरे अकाउंट्स जाकर के रखूंगा कि भाई लो देखो किसने मुझे पैसे वापस किए और मैंने किसको दिए। और मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट से एक और गुजारिश भी करना चाहूंगा कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले, 16 का ना निकाले, वो सभी का रिकॉर्ड निकाले। एमएलए जो बाकी एमएलए हैं उनका भी निकालें कि वो कैसे अपने इच्छुक निधि देते हैं, इसका कानून क्या है इच्छुक निधि का, वो भी निकालें। और मैं 16 लोगों के समक्ष सामने बैठूंगा, डिपार्टमेंट के सामने, मीडिया भी होगा, सामने सामने बात करेंगे, आमने सामने। तो इसको आप एक अलग रंग देने की कोशिश न करें। मैं मुख्यमंत्री जी, आप भी एमएलए रहे नदौन के 2 बार, आपने भी तो इच्छुक निधि दी है। आप पे भी तो कई एलिगेशन लगे कि आप भी तो 5 पेटियां इकट्ठी करते हो हर महीने की और 3 दिल्ली भेजते, 2 अपने पास रखते। तो क्या वो सच है? क्या वो सच है? क्या विजिलेंस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? और यहां पर 2 वर्कर्स कंपनी के जो मेरे भाई के इन्फ्लुएंस में है, वो आकर के कंप्लेंट लिखाते हैं और आप तुरंत उसको बिना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के आप एफआईआर लॉन्च कर देते हो। डरिए मत, मुकाबला हमने आपस में करना है, पर किसी परिवार को उजाड़ के नहीं करना है। किसी परिवार के ऊपर इस तरह के भाई भाइयों में लड़ाई करा करके नहीं होता। 100 बातें होती है परिवार के। हमने परिवार की लड़ाई कभी बाहर उजागर नहीं की। आज पहली बार मैं मजबूर हुआ ये बात बोलने के लिए।
आप अपने मंत्रियों को या कि उनको बोलो कि इस हमारे आपस की लड़ाई में दखलंदाज ना करें। केस कुलवंत ने किया है, सिविल मैटर चला हुआ है, केस हमने भी किया है, हमने भी एफआईआर कर दी है, तो ये हमारी आपस की लड़ाई हम आपस में देखेंगे। और इस तरह से जो हमारी कंपनी के वर्कर्स हैं या जो छोड़ के भी चले गए, कम आधे से ज्यादा तो छोड़ के भी चले गए, कुछ मेरे गांव के हैं, उनको डरा धमका करके इस तरह के इल्जाम लगा करके ये शोभा नहीं देता। लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, आपस में इलेक्शन लड़ेंगे हम। अगला 27 का चुनाव आ रहा है, पूरी तरह से लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे हम। पर ऐसी छोटी हरकतें उसे अच्छा नहीं होता है। तो मैं आज अपने एक ही बात लोगों से कहूंगा कि ये जो भी बातें उठ रही है ये सब निराधार है, झूठी है, और दूध का दूध पानी का पानी जो है पूरा साफ हो जाएगा। मेरे आने के बाद मैं जनता के समक्ष फिर आऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद जो था मेरे पर, 2 बार आपने मुझे इंडिपेंडेंट जिताया, ये आगे भी बना रहेगा। और ऐसे कहानियों पर आप विश्वास नहीं करोगे, और जो लोग क्योंकि नाम है वो खुद आपके समक्ष आकर के बताएंगे। मैं उन लोगों को भी आपके इस मीडिया में लाऊंगा और वो खुद बताएंगे कि क्या बात हुई, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। धन्यवाद।